हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कोई हमारा स्क्वायर है या कोई हमारा स्क्वायर है, क्या ये हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है? क्या बोला? हाँ, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सूरेट मतलब प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी कोई हमारा बेटा स्क्वायर है, बोला है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, हाँ ए बी सी डी कोई स्क्वायर है हमारा, आर डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। एंड बाइसेक्ट, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट हो, यहाँ पे हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एंड बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसमें क्या गिवन क्या है? गिवन सिर्फ यही है हमारा कि हमारा क्या है, ए बी सी डी एक हमारा क्या स्क्वायर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी जा स्क्वायर, ये हमारे गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमको बेटा? प्रूफ करना है हमको नंबर 1 पे किसके डायगोनल्स जो हमारे इक्वल है। डायगोनल्स बोले तो ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट पेज के जो डायगोनल्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं? आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स हमारे हैं ए सी और बी डी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा, ए प्रूफ करना है। नंबर तो सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? जितना हमारा ओ ए होगा उतना ओ सी होगा बेटा, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बाइसेक्ट करना मतलब बीचों बीच से डिवाइड करना, एक पार्ट के दो बराबर टुकड़े डिवाइड करना, ठीक है। O is equal to OC and OB is equal to OD and OB is equal to OD बेटा, ये हमारा है, ठीक है। बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर है तीसरा, ये बोला कि ये बाइसेक्ट करते हैं पर क्या है? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो थर्ड पॉइंट में हमको ये प्रूफ करना होता है ए एंगल, ये देखो बाइसेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, इसको बाइसेक्ट कहां करें? 90 डिग्री पे, मतलब ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90 होना चाहिए, ए भी 90 होना चाहिए, मतलब ये सारे ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90 प्रूफ हो जाए तो हम बोल देंगे हमारे राइट एंगल पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ डी, ठीक है भाई। क्या प्रूफ करना? एंगल ए, ले लो एंगल ए ओ बी, भले ले लीजिए एंगल ए ओ बी, हमें प्रूफ करना है थर्ड पॉइंट पे बेटा, प्रूफ करना होगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए 90 आ जाएगा तो ये भी 90 होगा, वर्ड के लिए अपोजिट एंगल। ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा? सी ओ डी इक्वल टू एंगल, हाँ सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी के वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ये तीनों चीज हमको क्या है? प्रूफ करके दिखा देनी है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया था, हमारा एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है कोई, तो हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल होंगे हमारे ए बी इक्वल होंगे, और दूसरी बात जो हमारे इसके डायगोनल होंगे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी होंगे, और तीसरी बात बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब ये चारों एंगल हमारे 90 डिग्री होने चाहिए, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए एंगल और ए एंगल, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए प्रूफ, हेडिंग डालते हैं बेटा प्रूफ। हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या प्रूफ करेंगे? देखो पार्ट फर्स्ट में
ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। हमें लाना है बेटा ए सी, ए वाला ए सी, ए फाइंड ए सी, बी डी बेटा हमारा क्या ए, तो मतलब ए सी और बी डी। तो अब ऐसे ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें हमारा ए सी भी आ जाए, ए फाइंड भी और बी डी भी आ जाए। तो ए सी और बी डी कौन से ट्रायंगल में आ जाएगी, ए बी सी ट्रायंगल ले ले और हमारा बी ए डी ले ले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी ले लीजिए, एंड बी ए डी, बी, हाँ ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, देखिए ट्रायंगल हमारा ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में ए बी क्या हमारा है, कॉमन साइड दोनों में रही है, तो लिख लेंगे बेटा ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या हो गया बेटा, कॉमन साइड है नहीं है, कॉमन साइड हो गए दोनों में, हो गए नहीं, कॉमन साइड हो गए। अब देखिए क्या, हाँ बी सी इज इक्वल टू क्या होगी, ए डी होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी, स्क्वायर में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे हम इस वाले की बी सी और इस वाले की ए डी, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू हाँ ए डी, क्या हो जाएगी, अपोजिट एंगल ऑफ स्क्वायर, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक बेटा, स्क्वायर की अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ही होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर होगी। अब क्या और क्या बचा हमारा, अब देखिए यही तो हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये सब कैसे बता दें, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाँ, तो ए भी आ गया और बेटा ए आ गया, आगे नहीं आ गया। अब देखिए ठीक है, जुगर अब हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये जुगर हमारी क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, हाँ ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का ए वाला एंगल, ये भी तो इक्वल और ठीक है, मैंने क्या है, कौन कौन सी साइड इक्वल आ गई, ये साइड इक्वल आ गई, ठीक है, ये तो कॉमन साइड आ गई दोनों में, और ये साइड इक्वल आ गई इस वाले ट्रायंगल की, ये साइड इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, ठीक है, और तीसरी साइड कौन सी कम आ सकती है बताओ, अब हमारा तो कोई साइड है नहीं इसमें, है हाँ, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा बताओ, ये हमारा स्क्वायर है तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ए डी में ये वाला 90 डिग्री होगा नहीं होगा, और ये हमारा क्या होगा, ए बी सी में ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, एंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री, एंगल इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी, क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच रीजन में के लिए को ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। अब हमारा देखो साइड एंगल साइड, इसमें भी आ गया साइड एंगल साइड है, तो हमारा प्रूफ हो गया कांग्रुएंट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, हेंस लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल किसके होंगे, ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल, ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा हमारा, ए बी डी, ठीक है, या बी ए, हाँ ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखिए बी ए डी, देखो ए बी इक्वल टू ए बी और ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू बी डी हमको लाना है, ए सी इक्वल टू बी डी आ जाएगा, ठीक है। बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू, हाँ बी सी इक्वल टू ए डी, सही है, बी सी इक्वल टू ए डी भी दिया है, ठीक है। और हमारा क्या था, एक एंगल हमारा था ए बी, बी इसका एंगल बी और ए, बी और ए, ठीक है। तो हाँ इस ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी बाय साइड हाँ बाई साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल, ठीक बेटा। तो साइड एंगल साइड से हमारे
ए बी सी और ट्रायंगल हमारा बी ए डी प्रूफ हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे प्रूफ हो गए नहीं प्रूफ हो गए बताओ। बी ए डी ए बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। जब हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों प्रूफ हो गए, अब हमारा देखिए जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो गए तो इसकी जो रिमाइनिंग साइड्स और एंगल होगी वो भी इक्वल होंगे। तो कौन कौन सी साइड हमारी बची है? एक्स की साइड देखो, ठीक है, ए साइड इसके इक्वल हो गई, ए साइड आपस में ए बी के इक्वल हो गई, तो बची कौन तीसरी साइड? डीबी बची नहीं बची? तो डीबी और इसकी तीसरी एसी बची नहीं बची? तो एसी इक्वल टू डीबी होगा नहीं होगा? हेंस AC is equal to hence AC is equal to बेटा BD, hence AC is equal to BD होगा नहीं होगा? बाय CP/CT से, CP/CT से। अब जब AC is equal to BD आ गया तो मतलब डायगोनल इक्वल आ गया, AC is equal to BD प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या प्रूफ हो गया बेटा? फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। नोट करो इसको। अब हमको प्रूफ करना है बेटा सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट, हाँ सॉरी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, प्रूफ करना सेकंड पार्ट। तो बेटा लो प्रूफ पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड, अब किसका प्रूफ करना? पार्ट सेकंड का। पार्ट सेकंड में हमारा क्या है? ओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओ बी इक्वल टू, देखिए ओ ए कहाँ से मिलेगा हमको? ओ इज इक्वल टू ओसी और क्या मिलेगा हमारा? और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये कौन कौन से ट्रायंगल में मिल जाएगा बताओ? जो अगर ट्रायंगल ओ ए बी ले ले और ट्रायंगल हमारा का ओ सी डी ले ले, ठीक है, ट्रायंगल ए, हाँ ट्रायंगल ए ओ बी ले ले या ट्रायंगल सी ओ डी ले ले, तो यहाँ से हमारे मिल जाएगा, ठीक है। जब हमें लाना क्या देखो बेटा, ओ इक्वल टू ओ सी, जो अगर ओ ए इक्वल टू ओ सी, ए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये ओ ए हो गई, ओ सी हमारे क्या ये हो गई नहीं हो गई, ठीक है, ओ ए हो गई, ओ सी हो गई, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना है? ओ ए इक्वल टू ओ सी, मतलब ओ ए इसके इक्वल होगा और ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये कहाँ से मिलेगी देखो, ये दोनों किसमें मिलेंगे? इधर ये ट्रायंगल ले ले या तो ये ट्रायंगल ले ले, या तो ये ट्रायंगल ले ले या तो ये दोनों ट्रायंगल ले, या तो ए और ये ट्रायंगल ले ले या तो ये ट्रायंगल, कोई भी ले लो। चलिए अब ए और ए ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल हाँ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी लिख लो या ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है बेटा। ये दो ट्रायंगल मिलेंगे। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल और सी ओ डी इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको? इक्वल, हाँ हमारा क्या है, इन दोनों में इक्वल हमारा क्या दिख रहा है? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी इक्वल टू किसके होगा? सी डी के इक्वल होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी लिख लेंगे हम, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर की चारों चारों साइड इक्वल होती नहीं इक्वल होती, या स्क्वायर के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। रीजन में क्या लिखोगे हमारा? स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती, तो ए बी सी डी से स्क्वायर, या अपोजिट साइड भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ गया नहीं आ गया? ए इसके इक्वल आ गए, आगे नहीं। अब देखिए और हाँ एक साइड इक्वल आ गई, और अब बताओ बेटा, एक एंगल देखो ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या लिखा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या हो गया बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया नहीं कोई एक एंगल और हमारा आ जाए दोनों में, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये देखिए इन दोनों में एक एंगल आ गया। अब बताओ जब ए और ए हमारा क्या है, बताओ ए लाइन हमारी क्या है, इक्वल लाइन है। इक्वल लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है बेटा, ठीक है। इक्वल लाइन हमारी क्या पैरेलल भी है, ठीक है, ये हमारी पैरेलल भी है, ठीक है। ये जब पैरेलल है तो इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही नहीं कट कर रही, जब इनको ट्रांसवर्सल लाइन कर रही कट कर रही नहीं कर, तो ये जब ए वाला एंगल और इसका ए वाला एंगल इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे, ये एंगल कैसे कहलाते हैं बेटा, बताओ कैसे कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे होते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लिख लेंगे एंगल ये कौन सा हो जाएगा, इस वाले एंगल बी ए ओ या एंगल, ठीक है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए ये वाला एंगल, ठीक बेटा, ये वाला एंगल एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, इसमें कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा एंगल, ये इसको क्या लिखोगे, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये कैसे हमारे अल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक बेटा, ये हमारे क्या है, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तो एंगल एंगल साइड से, तो देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे कोई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए नहीं प्रूफ हो गए, तो लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल ओ ए बी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा हमारा, ये भी किससे कांग्रुएंट होगा, ये वो भी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए, हाँ ओ ए बी, हाँ ए ओ बी, हाँ ए ओ ए इक्वल टू का ओ सी, तो हमारा क्या जाएगा ओ सी बी या सी ओ बी, ठीक है, क्या जाएगा हमारा सी ओ बी, सी ओ बी। देखो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल सी ओ बी, ए ओ बी सी ओ डी सी ओ डी, हाँ सी ओ डी। अब देखिए ओ ए इक्वल टू क्या था, ओ ए इक्वल टू सी ओ प्रूफ करना था, ओ इक्वल टू सी ओ या ओ सी की बात, और क्या था हमारा, ठीक है प्रूफ, हाँ और हमारा ओ सी, हाँ और हमारा है ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी, हाँ तो ओ बी ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी आ गया, ठीक है, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है हो गया, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, हाँ तो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया बाय कैसे, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल साइड रूल ऑफ कांग्रुएंस, ठीक बेटा, रूल ऑफ कांग्रुएंस या कांग्रुएंसी रूल। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए बेटा, कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो चुके हैं। जब ये दोनों हमारे कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो चुके हैं ये वाला, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग जो हमारी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मैंने क्या प्रूफ किया था, ये एंगल इसके इक्वल था, इसके इस वाले एंगल के इक्वल था, ठीक है, और ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड इक्वल थी, ठीक है, ठीक, जो इसकी हमारी बची है साइड क्या है, इसकी ओ ए बची, इसकी हमारी क्या बची ओ सी, तो क्या जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो क्या लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी, और इसकी क्या बची हमारी ओ बी इज इक्वल टू इसकी ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, बाई क्या लिखोगे सी पी सी टी से। ये भी हमारा क्या प्रूफ हो गया बेटा, ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये भी हमारा पार्ट सेकंड प्रूफ हो गया बेटा, पार्ट सेकंड हमारा क्या हो गया प्रूव हो चुका है, ठीक है। पार्ट सेकंड में हम हमारे को देखो ये तो प्रूफ करना था, ये भी हमारा प्रूफ हो गया सीपीसीटी से हो गया। अब प्रूफ करते हैं हम लोग पार्ट पार्ट थर्ड, देखिए पार्ट थर्ड,
पार्ट थर्ड। अब प्रूफ करेंगे बेटा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड में प्रूफ करना है कि ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों क्या होना चाहिए? चारों में ईच एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब चलिए, अब ये एंगल प्रूफ करने के लिए देखिए कौन सा एंगल लेना पड़ेगा था। ठीक है, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या होगा? अगर ये पूरा कितना होगा बेटा? 180 होगा। और ये हमारा क्या है? लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना? 180 होगा। तो लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना करेंगे? 180 करेंगे। और ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे? ठीक है, आपस में हमारे क्या होंगे? ठीक है, तो अगर ये एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल ले लो, आपस में क्या लेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा हमको। ठीक है, या तो ये दोनों ले लो, कोई भी ले लो, या तो ये दोनों ले लो या तो ये दोनों ले लो। हम ट्रायंगल ये दोनों ले लेते हैं। चलिए अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ये वाला कौन सा हो जाएगा? इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, या हाँ एंड ट्रायंगल ओ बी सी ले लीजिए, एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया बेटा। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल में हमारा क्या था? ये सब हटा दीजिए, हम ये सब है इसको हटाओ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में हमारे क्या हो गया? सबसे पहले देखो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, नहीं होगा? होगा। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी क्यों? क्यों? ये स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। क्यों? क्या ले लेंगे रीजन में? हम क्या लिखेंगे? ए बी सी या लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्या हमारी है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। यहाँ से हमारा ए आ गया। अब देखिए साइड्स ऑफ स्क्वायर आ गया, और इसमें कॉमन क्या दोनों में? कुछ कॉमन भी साइड है? कॉमन तो बेटा नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्या जाएगी? ये हमारा ए साइड इक्वल आ गई, आगे नहीं आ गई। और हाँ अभी मैंने प्रूफ किया है इसमें से। ठीक है, हाँ ओ हाँ ओ एज इक्वल टू ओ बी, ए वाली साइड इसके इक्वल होगी है नहीं? ये ओ ए इस वाले ट्रायंगल की ओ, इस वाले ट्रायंगल की ओ सी, ओ एज इक्वल टू ओ सी, ओ एज इक्वल टू ओ सी। अभी मैंने क्या प्रूफ किया? तो क्या लिखोगे? प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव बेटा। हो गया नहीं हो गया? हाँ प्रूव्ड एबव, तो हमारी दो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखिए ठीक है, और हाँ ठीक है बेटा, और हाँ यहाँ पे क्या है? ओ बी दोनों में कॉमन है, कॉमन है बताओ? ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड हो गई, होगा नहीं होगा? ओ बी देखो इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी ओ बी आ रही है, तो क्या लिख लेंगे? साइड ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड्स बेटा। क्या कॉमन साइड आ गई दोनों में? आगे नहीं आगे? तो देखो ए बी साइड, ए बी साइड, ए बी साइड आ गई, तो हम लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे? ओ ए बी, ओ ए बी कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल किसके आ जाएगा? ओ ए बी कांग्रुएंट ट्रायंगल, ओ ए इक्वल था ओ सी, हाँ तो हमारा क्या लिखा है? ओ सी, ओ सी बी, ओ सी बी, ओ सी बी। देखिए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है, और क्या था? ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या है? ट्रायंगल ओ ए बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी बाय ट्रिपल एस, ठीक है, कांग्रुएंस रूल, ट्रिपल एस कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो मेरा ट्रिपल एस कांग्रुएंसी रूल से हमारा क्या आ गए? ये ट्रायंगल हमारा क्या है? दोनों हमारे कांग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। जब कांग्रुएंट बेटा प्रूफ हो गए तो उनकी जो रिमेनिंग साइड और एंगल होंगे हमारे वो भी इक्वल होंगे, होंगे नहीं इक्वल होंगे? अब देखिए ठीक है, तो इस वाले का देखो, इस वाले का एंगल ए, इस वाले का, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? देखो ये हमारे दोनों कांग्रुएंट प्रूफ हो गए, नहीं प्रूफ हो गए? तो वहां से देखिए ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी, इतना एंगल ए ओ बी, तो यहां से लिखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा हमारा?
सी ओ बी, होगा नहीं होगा? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, होगा नहीं होगा? ठीक है, होगा। ठीक है, बाय क्या लिखोगे बेटा? सीपी सीटी से, सीपी सीटी से आ गया। अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए, आगे नहीं आगे, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं? बट लीनियर पर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? होगा। तो लिख लीजिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। बेटा बाय लीनियर पेयर से हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए प्लस का साइन है बेटा, प्लस प्लस एंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल देखो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये ए एंगल प्लस ए एंगल कितना 180 डिग्री होगा? पूरा नहीं होगा, 180 डिग्री मैंने वही लिख लिया भाई लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखिए, पर ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी है नहीं, तो ए ओ बी इक्वल टू सी ओ बी डाल सकते नहीं डाल सकते? यहाँ पे लिख लीजिए एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ बी डाल सकते नहीं डाल सकते? यहाँ से डाल दिया, नहीं डाल दिया। ठीक है, तो एंगल सीओबी कितना हो गया? एंगल सीओबी प्लस एंगल तो 2 टाइम्स एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे ठीक है, इतना आ गया, 2 टाइम्स एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब बेटा आ जाइए इधर, अब मेरे पास जगह नहीं बची है, तो बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, 2 एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या जाएगा? एंगल सीओबी बेटा कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। आगे नहीं आ गया? 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री आ गया। एंगल सीओबी जब 90 आ गया, तो एंगल सीओबी किसके इक्वल है? एंगल एओबी के इक्वल है, तो एंगल एओबी भी क्या जाएगा बेटा? 90 डिग्री आ गया। आ गया नहीं आ गया? जब ये 90 डिग्री आ गया, तो कौन सा एंगल? एंगल सीओबी, एंगल सीओबी 90 डिग्री आ गया, तो सीओबी का हमारा क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? एओडी है नहीं, तो वो भी हमारा क्या जाएगा? 90। हेंस एंगल एओडी भी 90 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और एंगल एओडी 90 आ गया। अब कौन सा बचा हमारा एंगल? एंगल बचा हमारा सीओडी। एंगल सीओडी किसका वर्टिकली अपोजिट है? एंगल एओबी का है नहीं है? एंगल एओबी का। ठीक है, तो एंगल सीओडी भी 90 डिग्री आ गया। आगे ना ईच एंगल 90 डिग्री आ गया नहीं आ गया? यस, क्या लिख सकते हैं? एंगल एओबी, हेंस एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं? सीओडी। एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल एओडी, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, इज इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री आ गए नहीं आ गए? इससे ये पता चल रहा है जो इसके डायगोनल हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे बेटा। ये भी हमारा पार्ट थर्ड क्या होगा? प्रूव्ड आउट हो गया। इसे नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देने का प्यारे बच्चों।